एक दिन सबको फॉरएवर छोड़नी पड़ेगी। आपने जैसे कि थंबनेल में देखा, एक दिन सबको फॉरएवर छोड़नी पड़ेगी। ये मैं क्या बोल रही हूँ? क्या सच में एक दिन सबको फॉरएवर छोड़नी पड़ेगी? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट आधा अधूरा वीडियो मत देखना, बिकॉज फिर आप कमेंट्स करते हो कि मैम आपने तो बोला था एक दिन छोड़नी पड़ेगी। तो वीडियो को जरूर देखना एंड तक, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो सके कि एक दिन सबको एफएलपी क्यों छोड़ने की बात मैं कर रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ हर्ट। माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। तो गाइस, एक दिन सबको एफएलपी छोड़नी पड़ेगी। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से उनको मिसगाइड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो एक दिन छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। क्या है कुछ रीजंस, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी कंटिन्यू फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ। क्या है ऐसा रीजन जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू फॉरएवर को ज्वाइन कर रखा है और मैं कर भी रही हूँ? वो इकलौता रीजन जो है वो ये है कि कंसिस्टेंस इनकम। अगर हमारी मंथली इनकम आने लगती है या फिर हमारा पे आउट आने लगता है, तो हम एफएलपी को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बट मैं ये बोल रही हूँ कि एक दिन सबको छोड़नी पड़ेगी। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि लोग, क्या होता है ना, देखिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमको मिसगाइड किया जाता है या किस तरीके से आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है, सो दैट आप उस ट्रैक में फंस जाते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि फॉरएवर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ एक हाउसवाइफ है, एक स्टूडेंट है, अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, मुझे हाउसवाइफ के साथ वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम दोनों की सिमिलरिटी रहती है, सारी चीजें समझ में आती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ वर्क करना। अगर आप भी वर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जिससे कि जो भी आपकी क्वेरी है वो आप क्लियर कर सको। और मैं फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ ऑटोमेशन के थ्रू। नो कॉलिंग, नो डीएम, नो कन्वेंसिंग, और फ्रेंड फैमिली सर्कल में हम वर्क नहीं करते। इस कंपनी की सबसे अच्छी ब्यूटी जो है ना, वो ये है कि ये 160 प्लस देशों में, और हमारी टीम की जो सबसे बड़ी ब्यूटी ये है ना, ये है हम कर रहे हैं ऑटोमेशन से। जब दोनों मिक्स हो जाती है ना, तो बिजनेस हमारा नेक्स्ट लेवल पर ही होता है। तो मैं बता रही थी कि एक दिन सबको एफएलपी छोड़नी पड़ेगी। वो रीजन ये है कि क्या होता है कि पहले हमें मिसगाइड किया जाता है। स्लॉट बुकिंग, इनरोलमेंट, ठीक है, 150, 200, 99 जो भी आप दे रहे हैं, इनरोलमेंट, स्लॉट बुकिंग, हर महीने आपको सैलरी आएगी, ये जॉब है, ठीक है। जब इस तरीके से मिसगाइड करके पर्सनल मेंटोरशिप के नाम पर आपको पैसे लिए जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं, कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, अगर आपसे ऐसा लिया जा रहा है तो डेफिनेटली आपको मिसगाइड किया जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। और अगर जो लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, देखिए कॉलिंग और डीएम मैं ये कहूंगी बेकार नहीं है, जो लोग कर रहे हैं उनको सही लगता है। बट जैसे कि हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो उनको ऐसा है कि उनको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो कॉलिंग और डीएम में अपना टाइम वेस्ट करें। तो मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगी कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती उसके थ्रू, क्योंकि कॉल सेंटर पे नहीं बैठना है मुझे अपने बिजनेस को बहुत ही स्मूथली बिल्डअप करना है। और सेकंड थिंग्स ये है कि मैं कोई भी किसी भी टाइप का वर्डन नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि बिजनेस जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि 9 to 7 जो हम वर्क करते हैं बाहर जाकर, है ना, तो वो चीज नहीं करना है। तो वो मैं कर पा रही हूँ। बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हाउसवाइफ हैं, कई हाउसवाइफ के मेरे पास कॉल आते हैं कि मैम हम ना बहुत परेशान हो गए हैं कॉलिंग और डीएम कर करके, ऐसा लग रहा है जैसे कॉल सेंटर पे हम वर्क कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मतलब पूरा टाइम हमारा कॉलिंग और डीएम में जा रहा है। बट लोग हमारे साथ कन्विंस नहीं होते, और लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। और उसके बाद फिर ना उनको अलग तरीके से, मतलब कहते हैं कि एक इंसल्ट सा फील होने लगता है। तो वो सारी चीजें जब होती है ना, तो डेफिनेटली मतलब उस टाइम पे ना गिव अप करने का मन करेगा, हर किसी का करेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए फॉरएवर को, एफएलपी को मुझे छोड़ देना चाहिए। आप बताइए, अगर आपको किसी को कॉल कर करके कन्विंस कर रहे हैं, है ना, या फिर अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर की तरह एक अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, आप एक हाउसवाइफ है बट आपको एक सूट वूट में रहना पड़ेगा, तो वो चीज आपको मंजूर है? अगर वो चीजें आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगी कि मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना कहीं मेरी जैसी सोच के हैं। वो लोग भी, वो भी यही सोचती हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी क्यों चेंज करें,
है ना। हम अपनी पर्सनैलिटी क्यों चेंज करें, हम अपना पहनाव क्यों चेंज करें, या फिर हम अपना बोलने का जो तरीका है वो क्यों चेंज करें, क्योंकि जैसे हैं हम जेन्युइन वैसा ही काम करेंगे। ऐसा तो नहीं हम किसी के कहने से सारी चीजें चेंज कर लें। और बात रही अब कि आप BMW ले लो, है ना, चेक्स, बड़े बड़े चेक्स दिखा रहे हैं, देखिए ये अच्छी बात है। अगर आपने इतना सारा कुछ अर्न किया है फॉरएवर से, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आप और अच्छे से अर्न करो और बहुत सारी ऊंचाइयों को छुओ। बट अगर आप सामने वाला, अगर आप वो चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको आप इतना कन्विंस क्यों कर रहे हो कि वो अभी मोटिवेशन में आकर, या फिर उनको इतना ब्रेन वॉश दिया जाता है ना, तो वो 2cc तो कर लेते हैं, बट फिर क्या होता है कि बाद में वो उसको गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि अब मैं 2cc, मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया। हालांकि उसमें पैसा नहीं गया है, बट लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि मेरा पैसा डूब गया, डूब गया, डूब गया। पैसा कहाँ डूबा है, कंपनी ने कौन सा आपका पैसा लिया। अगर कंपनी ने अगर आपसे 30,000 रुपए लिए हैं तो 30,000 के प्रोडक्ट दिए, अगर 5,000 लिए हैं 5,000 के आपको प्रोडक्ट दिए। और प्रोडक्ट अगर आप वन टाइम यूज करते हो, इसीलिए आप दूसरी बार बिजनेस करने की भी सोचते हो। तो वही है कि मैं तो FLP नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो लोग छोड़ रहे हैं पहले वो अपने आप को अच्छे से जज करें कि क्या वो छोड़ रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप अर्न करेंगे डेफिनेटली। अगर आप गिव अप कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही कहते हैं ना कि चलते रहो तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे, और रुक जाओगे जहां हो वहीं रहोगे। तो मेरा मानना तो यही है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, बट आपको जेन्युइन तरीके से वर्क करना है और रियल तरीके से वर्क करना है। FLP की जेन्युइन जो पॉलिसी है उसी के बिहाइव पर हमें अपना वर्क करना है, ना कि कोई हमें कह रहा है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। और अदर देन आपको उस चीज से ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती, मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। ये मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है लोगों की कि मैम मेरे से झूठ नहीं बोला जा रहा है, कि हम झूठ बोले कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं लगता। और फिर हम बाद में बताते हैं सिर्फ 5,000 लगेंगे, फिर हम बाद में बताते हैं सिर्फ 2,000 लगेंगे, फिर हम बताते हैं कि 2cc का देना पड़ेगा, कॉम्बो होल्ड करना पड़ेगा आपको। तो काफी ऐसी हाउसवाइफ है और ऐसे स्टूडेंट भी हैं, वो ये कहते हैं कि मैम मेरे से तो ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं बिहाइंड में मेरे वो चीज चल रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और कोई भी अदर पर्सन आ रहा है तो उसको भी सेम हम ये स्किल्स सिखाएंगे। स्किल्स ऐसी सिखाइए जिससे कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, ना कि ऐसी स्किल्स सिखाओ कि उनकी जो पर्सनैलिटी जो है एक्चुअल वो भी उनकी डाउन होती जाए। कहीं ना कहीं देखिए, हम जब डिमोटिवेट होते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी है ना वो भी निखर के नहीं आती है, वो भी हमारी डाउन हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी, जो लोग FLP छोड़ने की बात कर रहे हैं बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है और मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है, प्लस 170+ कंट्री में वर्क कर रही है। अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कभी आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, ये गारंटी है ना। कहीं ना कहीं आपको 5 तरीके के इनकम सोर्सेज भी बताए जा रहे हैं। अगर आप भी फॉरएवर में वर्क करना चाहते हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं फॉरएवर में, तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऑलरेडी हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा वेबिनार है हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री गिफ्ट है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो खुद से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा होगा फ्री रजिस्ट्रेशन, बट उसके बाद आपको बिलिंग करने के बाद ही आपका वर्क स्टार्ट होगा। अगर आप बिलिंग कर लेते हैं तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं और आप बिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप 2cc या 5k से अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्या रीजंस थे इसकी वजह से मैं बोल रही थी। और इस वीडियो को ना इतना शेयर कीजिएगा जिससे कि जिन लोगों के मन में एक मिथ रहता है ना कि मुझे फॉरएवर छोड़ना है, तो वो मिथ भी उनके माइंड से निकल आए, सो दैट उनके माइंड में जो भी मतलब कहते हैं कि नेगेटिव चीजें चल रही हैं वो भी उनकी क्लियर हो सके और वो भी कंटिन्यू करें फॉरएवर। जैसी अपॉर्चुनिटी आई थिंक नहीं जाना देना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसकी क्या प्रोस्पेक्ट है, किस तरीके से वो सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पर न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, सो दैट मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपके लिए काफी यूजफुल रही है। कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वंस मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्णा।